नवीन राज्यों का उदय पार्ट 4। पहला प्रश्न है, शिवाजी के संबंध में अधोलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कथन है, अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशियों को नियुक्त किया, मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्व विहीन भूमि दान दी, पुर्तगाली व्यापारियों के साथ कोई संबंध नहीं रखा, पूना को अपनी राजधानी बनाया। तो यहाँ पे सत्य कथन की बात की जा रही है। तो जो बी कथन है, मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्व विहीन भूमि प्रदान की थी शिवाजी ने, यह कथन सत्य है। किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई? ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, पीर सदराउद्दीन, मियां मीर, बहाउद्दीन। जो स्वर्ण मंदिर है उसकी नींव एक जो है सूफी संत के द्वारा रखी गई थी और उनका नाम है मियां मीर। ऑप्शन सी यहां पर सही है। पुरंदर की संधि में मराठों का प्रतिनिधि कौन था? ऑप्शंस हैं नाना फडणवीस, रघोबा, माधवराव, सखाराम बापू। तो यहाँ पर पुरंदर की संधि में जो मराठों का प्रतिनिधि था वो नाना फडणवीस थे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। कथन और कारण दिया हुआ है, शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया। कारण दिया है, उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की सभी आशाएं त्याग दी थीं। और यहाँ विकल्पों में से आपको बताना है कि कथन और कारण में से कौन सा सही है या दोनों सही हैं। तो देखिए, अगर कथन पे विचार करें तो शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था, ये कथन सही है। और कारण कह रहा है कि उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की सभी आशाएं त्याग दी थी, तो ऐसा नहीं है, यानी कि कारण जो दिया है वो गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही है कि कथन सही है लेकिन आर गलत है। राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई पुरंदर की संधि का तत्कालिक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है शिवाजी को मुगलों की कठपुतली बनाना, शिवाजी को पराजय के अपमान से मुक्त करना, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के मध्य कलह के बीज बोना, शिवाजी को धोखे में डालना। तो देखिए, शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच जो पुरंदर की संधि हुई उसका अगर तत्कालिक उद्देश्य देखा जाए तो शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के मध्य कलह के बीज बोना यह उसका कारण था। अधोलिखित में बंगाल के किस नवाब ने मुगल दरबार को दिया जाने वाला कर की राशि कम कर दी थी? मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला। तो देखिए, मुर्शीद कुली खां ने तो बंगाल को जो है एक पृथक जो है सूबा बनाया था। अलीवर्दी खां के समय से जो है दिया जाने वाला जो कर था उसकी राशि को अलीवर्दी खां ने कम कर दिया था। तो विकल्प जो है सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अधोलिखित में से किन शासकों ने इलाहाबाद की प्रथम संधि पर हस्ताक्षर किया था? ऑप्शंस दिए हैं क्लाइव मीर जाफर बलवंत सिंह, या क्लाइव नजमुद्दौला शाह आलम, या मीर कासिम क्लाइव सिराजुद्दौला, या फिर शाह आलम द्वितीय क्लाइव या सुजाउद्दौला। तो देखिए, जो इलाहाबाद की संधि है वो दो संधियां की गई थी, एक तो शाह आलम के साथ में की गई थी और एक जो है अवध के नवाब के साथ की गई थी। तो यहाँ पर इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है उसकी बात की जा रही है। तो इस पे जो हस्ताक्षर किए थे वो क्लाइव नजमुद्दौला और शाह आलम ने किए थे, शाह आलम द्वितीय। नजमुद्दौला को नया अवध का नवाब जो है वो अंग्रेजों ने घोषित किया था और उन्हीं के हस्ताक्षर इस पे करवाए गए थे। और ये शाह आलम द्वितीय के साथ में संधि जो है यहाँ पर की गई थी। मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? दुर्गादास, अहिल्याबाई, ताराबाई, जीजाबाई। तो मराठों की स्वतंत्रता का युद्ध का नेतृत्व जो है यहाँ पर ताराबाई, विकल्प जो है वो सही है। अष्टप्रधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर 4 बातें दी गई हैं। अष्टप्रधान जो है वो उसके विषय में देखना है आपको। शिवाजी सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णयों को मानते थे। पंडित तथा न्यायाधीश भी सैन्य संचालन के बाध्य थे। सेनापति सेना का सर्वोच्च सेनानायक था। पेशवा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्री था किंतु अन्य उसके अंतर्गत नहीं थे। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सेनापति सेना का सर्वोच्च सेना नायक होता था,
और पहला कथन जो है, शिवाजी सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णय को मानता था। तो ये दोनों जो 1 और 3 ये 2 कथन यहाँ पर सत्य हैं। तो यहाँ विकल्प जो है सही हो जाएगा सी, 1 और 3 सत्य हैं। अगला प्रश्न है, किसके समय में अष्टप्रधान परिषद का विघटन हो गया था? तो संभाजी के समय में अष्टप्रधान परिषद का विघटन हो गया था, जो शिवाजी के बाद में प्रतिनिधि थे। शिवाजी का जन्म निम्न में से किस किले में हुआ था? ऑप्शन है पुरंदर, चंपानेर, जिंजी, सिवनेर। तो शिवाजी का जो जन्म है वो सिवनेर किले में हुआ था। तो यहाँ पे विकल्प डी सही है। मिदनापुर का क्षेत्र बंगाल के किस नवाब ने कंपनी को प्रदान किया था? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। तो मिदनापुर का जो क्षेत्र है वो बंगाल के किस नवाब ने प्रदान किया था कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो यहाँ पे जो विकल्प है मीर कासिम, यहाँ पे विकल्प सही है। अंग्रेज कुछ क्षेत्रों को, देखिए जब प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद मीर जाफर को नवाब बनाया था अंग्रेजों ने। मीर जाफर से कुछ क्षेत्र मांग रहे थे, लेकिन मीर जाफर से बात बन नहीं पाई, इसीलिए जो है मीर कासिम को नवाब बनाया गया। और मीर कासिम ने जो है मिदनापुर आदि कुछ क्षेत्र थे नवाब जो बनते ही अंग्रेजों को प्रदान कर दिया था। उसके बाद में मीर कासिम ने जो है राजधानी अपनी स्थानांतरित कर ली मुंगेर में, इसीलिए मीर कासिम से भी बात बिगड़ गई और पुनः मीर जाफर को नवाब बनाया गया। और फिर मीर कासिम ने जो है बगावत कर दी और बक्सर का युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय के समान था? ऑप्शंस हैं मैसूर, हैदराबाद, बंगाल, अवध। तो देखिए यहाँ पर जो अवध राज्य है वो हमेशा से ही अंग्रेजों के पक्ष में जाता रहा था। आपने देखा था कि हर प्रकार की संधि में अवध आगे रहा था। तो यहाँ पर दुधारू गाय के समान जो राज्य है वो अवध माना गया है। प्लासी के युद्ध के पश्चात भी अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के पद को बनाए रखा, क्योंकि यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं। नवाब का पद एवं उसकी व्यवस्था उनके हितों का संरक्षण करती थी, मुस्लिम भावना को अनुकूल रखना चाहते थे, मुगल बादशाह के प्रत्युपकार से डरते थे, मीर जाफर के तर्क को स्वीकार कर चुके थे। तो देखिए प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीते और उन्होंने नवाब के पद को बनाए रखा। उसके पीछे वजह ये थी कि वो चाहते थे कि नवाब का पद और उसकी व्यवस्था से उनको हमेशा फायदा होगा, यानी उनके हितों का संरक्षण होगा। बंगाल में बक्सर के युद्ध के बाद में आपने देखा कि वहाँ पर द्वैध शासन स्थापित किया था और नवाब का वहाँ पर उन्होंने उपयोग किया अपने शासन प्रशासन को चलाने के लिए, उत्तरदायित्व के लिए। अगला प्रश्न है, मराठा राज्यों में सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य कौन सा था? गायकवाड़, सिंधिया, होलकर, भोसले। तो जो होलकर हैं उन्होंने प्रारंभ में सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, सबसे अंत में यही जो है सहायक संधि को स्वीकार किए थे। हैदर अली ने किस वर्ष में मैसूर राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था? 1755, 1761, 1764, 1766। तो हैदर अली जो था वो एक सेना में सिपाही के पद पर आया था और मैसूर राज्य में अपना आधिपत्य जो है धीरे धीरे बढ़ते हुए 1761 में स्थापित कर लिया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान परिषद के अंतर्गत परराष्ट्र यानी विदेशी मामलों का मंत्री क्या कहलाता था? पेशवा, आमत्य, मंत्री, सुमंत। तो जो अष्टप्रधान होते थे उसमें जो विदेश मंत्री होता था उसको सुमंत कहा जाता था। विकल्प यहाँ पर डी सही है। निम्न में से सर्वप्रथम कौन सा किला शिवाजी ने जीता था? जावली, पुरंदर, तोरण या सिंहगढ़। तो देखिए सर्वप्रथम की बात की जा रही है। सर्वप्रथम कौन सा किला जो है जीता था शिवाजी ने? तो वो है तोरण। मराठों की किस शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया था? तो यहां पर जो है होलकर हैं। होलकर विकल्प यहां पर सही है। शिवाजी के शासनकाल में पागा कहा जाता था। पागा किसको कहते थे? ऑप्शन है सैन्य अभियान को, गुरिल्ला युद्ध तकनीक को, पैदल सेना को, अश्वरोही सेना के संगठन को। तो जो पागा है वो अश्वरोही सेना के संगठन को कहा जाता था
पागा। विकल्प ए डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बंगाल का वह नवाब जिसने इजारेदारी प्रथा को प्रारंभ किया। विकल्प हैं अलीवर्दी खां, मुर्शीद कुली खां, सिराजुद्दौला, सरफराज खां। तो यहाँ पर देखिए इजारेदारी प्रथा जो है वो बंगाल में शुरू की थी मुर्शीद कुली खां ने। मुर्शीद कुली खां को ही जो है पृथक बंगाल का संस्थापक भी माना जाता है। तो मुर्शीद कुली खां ने ही इजारेदारी प्रथा वहाँ पर प्रारंभ की थी। इजारेदारी प्रथा जो है वो कर वसूल करने की एक सिस्टम होता है। शिवाजी का राज्याभिषेक किस किले में हुआ था? रायगढ़, जिंजी, सतारा, जावली। तो यहाँ पर शिवाजी के राज्याभिषेक की बात की जा रही है। तो रायगढ़ जो किला था वहाँ पर शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था। पेशवाकालीन मराठा प्रशासन के दुर्बल होने के प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शंस हैं जागीर प्रथा का पुनरुत्थान, चौथ तथा सरदेशमुखी वसूल नहीं करना, निजाम के साथ शत्रुता, पुर्तगालियों के साथ दीर्घकालीन युद्ध। तो यहाँ पर पेशवाकालीन मराठा प्रशासन के दुर्बल होने का कारण पे बात की जा रही है। तो जागीर प्रथा का जो पुनरुत्थान किया गया उसकी वजह से पेशवाकालीन मराठा प्रशासन दुर्बल हुआ। ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है शिवाजी की अश्वरोही सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी क्या कहलाता था? हवलदार, बरगीर, जुमलादार, नायक। तो यहाँ पे अश्वरोही जो सेना थी उसका जो सबसे अश्वरोही सेना का सबसे नीचे का अधिकारी जो है वो हवलदार कहलाता था। ये विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने रघुनाथ राव रघुवा के साथ सूरत की संधि कब किया था? 7 मार्च 1775, 1 मार्च 1776, 15 जनवरी 1778, 15 फरवरी 1779। तो यहाँ पर रघुनाथ राव रघुवा ने जो है अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि की थी और यह सूरत की संधि जो है वो 7 मार्च 1775 को की गई थी। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाए।